हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे देखिए इवनिंग का टाइम हो रहा है। आई थिंक अभी 3:30-4 बज चुके हैं और यहाँ पे देखिए आप बाल गिरे हुए हैं। तो आज ना हमने मिष्का का मुंडन करवाया है, तो इसीलिए वो ये उसी के बाल गिरे हुए हैं। तो बस उसी को मैं अभी जो है वो मैं समेट ले रही हूँ। और हमारे में ना लड़कियों का भी मतलब मुंडन करवाया जाता है। ऐसा कहते हैं कि जो बाल मतलब पेट में से आते हैं ना, माँ के पेट में से, तो वो बाल मैले होते हैं, तो उनको एक बार निकालना ज़रूरी होता है। और मिष्का वैसे हमारे यहाँ पे ना 1.25 महीने में ही निकाला जाता है, लेकिन मिष्का छोटी थी ना, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, तो इसीलिए जो है थोड़ा सा लेट हुआ है। और अभी मिष्का 2.5 महीने की है, तब हमने उसका मुंडन करवाया है। और वो ना बहुत ज़्यादा मतलब हिल रही थी बार बार। जब हम लोग मुंडन करवा रहे थे तो मैं बहुत डर रही थी उसको पकड़ने में। तो जब जैनिश का मुंडन हुआ था ना, तो जैनिश का तो हमने 1.25 महीने में ही करवा दिया था, लेकिन तभी ना मेरी मम्मी यहीं पे रहती थी, तो मेरी मम्मी ने ही उसको पकड़ा था, तो इसलिए मुझे इतना कुछ पता नहीं चला था। और ये देखिए कितनी क्यूट लग रही है, टकलू टकलू भी, और बहुत अच्छी लग रही है मतलब। लेकिन बहुत ही मतलब इसने हिलाया मुंडन के टाइम पे, तो वो जो उस तरह आता है ना ब्लेड वाला, उसी से मुंडन करते हैं ना, तो इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा था कि कट ना जाए करके। तो जैसे तैसे करके आज इसका ये मुंडन वाला काम भी हो गया। अभी बस इसका ना ईयर पियर्सिंग करवाने का काम बाकी है, जो हम लोग अभी मकर संक्रांति आएगी ना, तो तब करवा लेंगे। छोटे में ही ईयर पियर्सिंग भी हम लोग के यहाँ पे कर दिया जाता है, तो इसीलिए वो भी करवा लेंगे। तो बस अभी वही काम उसका बाकी रह गया है। और अभी से मुंडन करवा लेते हैं ना, तो फिर मतलब जल्दी भी बाल आ जाते हैं, मतलब उसका 1 साल होते होते ना अच्छे खासे बाल आ जाएंगे। तो बस उसका मुंडन हुआ, उसके बाद में मैं यहाँ पे मतलब आई थी चाय बनाने के लिए, मतलब वो तो चले गए थे। और अभी जो है मैं अपने लिए चाय रख रही हूँ। बहुत मुझे ज़्यादा थकावन सी लग रही थी, मतलब एक तो ना उसको पकड़ पकड़ के ना वो इतना हिल रही थी, डर रही थी ना मैं। और ऐसे ही पकड़ पकड़ के आई थिंक हम लोग को आधा घंटा लगा होगा उसका मुंडन करने में, और उसमें भी बहुत थक गई थी। और वैसे भी मुझे आज बहुत थकावट सी लग रही थी। तो उसके बाद में मैंने चाय पी, और बर्तन सारे देखे मैंने वॉश करके रख लिए जो दोपहर के थे वो। और अभी जो है मैं यहाँ पे मेथी साफ़ कर रही हूँ। तो आजकल हस्बैंड जी को ना मेथी के थेपले, पराठे, जो भी बोल लो, खाने का शौक़ चढ़ा है। तो वो 2-3 दिन से कहते हैं कि मेथी डाल के ही रोटी बनाओ, तो इसलिए इतनी सारी मेथी भी ला के रखी है। और रोज़ ही मतलब रोटी में मेथी डाल के जो है मैं पराठे आजकल बना रही हूँ, उनको अच्छे लगते हैं तो, और मुझे भी अच्छे लगते हैं तो। और मेथी जो है हेल्दी भी रहती है, और सर्दियों के सीज़न में तो फ्रेश मिलती है, तो खानी भी चाहिए। तो इसलिए बस मैं उसी को साफ़ करके रख रही थी। और बीच में ही यहाँ पे एक पार्सल आया, तो ये पार्सल देखिए फर्स्ट क्राई से आया है। मिष्का के लिए मैंने कुछ फ्रॉक्स मंगवाए थे, तो वही आए थे। और ये देखिए बहुत ही इतने अच्छे मतलब फ़्रॉक आए थे ना, और फर्स्ट क्राई से ना क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी आती है, और प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल होता है। तो ये जितने भी मैंने फ़्रॉक मंगवाए थे ना, मतलब 250 तक ही थे, 230 240 इतने ही थे। और ये रेड वाला फ़्रॉक मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन इसका ना मतलब साइज़ छोटा आ गया था। मिष्का को अभी 3 to 6 मंथ वाला साइज़ आता है, और ये साइज़ आया था 0 to 3 मंथ का। तो मैं इसी को देख रही थी, और इसको ना मैंने फिर एक्सचेंज करने के लिए डाला, और इसको मैंने 3 to 6 मंथ वाला मंगवाया, क्योंकि इसकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी थी। और ये वाला एक फ़्रॉक आया था। तो अभी हमें ना कहीं पे शादी में भी जाना है, तो उसके लिए मैंने कपड़े मंगवाए हैं। और एक दूसरा फ़्रॉक भी है जो मैंने लोकल मार्केट से लिया है, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा है, तो उसको अभी आएगा नहीं। तो ये सारे कपड़े ना उसको मतलब काम आ जाएंगे जब हम लोग शादी में जाएंगे। तो बस वही मैं अभी जो है सारे पैक करके रख देती हूँ। और पता है, जब मैं पहले मार्केट जाती थी और ये सब छोटे छोटे फ़्रॉक देखती थी ना, तो मुझे इतना मन होता था ये ख़रीदने का, और ऐसा लगता था कि कब मेरी एक छोटी सी बिटिया होगी, और मतलब मैं उसके लिए ऐसे प्यारे प्यारे से कपड़े लूँगी और उसको अच्छे से तैयार करूँगी। तो भगवान ने मेरी ये इच्छा भी पूरी कर दी। आज मेरे पास में इतनी प्यारी सी गुड़िया है एक। मुझे बहुत खुशी होती है अपनी बच्ची को देख के। मुझे पहले से ही इच्छा थी ना कि मेरी एक बेटी हो करके, और चलिए ये इच्छा भी पूरी हो गई। भगवान ने मेरी ये मनोकामना भी पूरी कर दी। और यहाँ पे ना मैं ये थैली देख रही थी, मुझे एक्चुअली चाहिए थी कुछ जैनिश को एक्टिविटी करवाने के लिए, लेकिन इसमें ना छेद थे, सारी थैलियों में छेद थे।
और अभी ये मैं बस बिल चेक करके ना रख दे रही हूँ। और जब पार्सल आता है ना तो पहले इसको खोल के देखूँ, ऐसा लगता है कोई भी काम मतलब होता है ना मैं छोड़ देती हूँ, पहले पार्सल खोल के मैं देखती हूँ। तो बस यहाँ पे सारे पार्सल मैंने रख दिए थे और उसके बाद में मैं आ गई हूँ किचन में और यही मेथी का जो है पराठा बना ले रही हूँ। बहुत ही सिंपल सा ही बनाती हूँ मैं, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं डालती हूँ। वैसे इसमें तिल वगैरह डालो तो भी अच्छा लगता है, अजवाइन भी डालते हैं कुछ लोग, जीरा भी डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि हस्बैंड जी को ये सब पसंद नहीं है, इसीलिए मैं सिंपल सा ही बनाती हूँ। जो भी मतलब अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट और मसाले सारे डाल के वैसे ही बना के मैं रखती हूँ। और पालक के भी पराठे बनाने चाहिए, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। अभी ये जब मेथी ख़त्म हो जाएगी ना तो उसके बाद में मैं पालक के पराठे बनाऊँगी। कुछ ना कुछ मतलब नया ट्राई करना चाहिए, और जैसे भी मतलब अभी तो फ्रेश सब मिल रहा है तो खा लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और इतना महंगा भी नहीं है, अच्छा सस्ते में सब कुछ मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आटा लगा के रख दिया है। और ये मिर्ची ना मैंने कल कट करके रखी थी इसका भजिया बनाने के लिए। तो कल ना मेरी मम्मी भी आई हुई थी, लेकिन इतना कल रात को टाइम हो गया था ना कि फिर मुझे टाइम ही नहीं मिला और इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं भजिया बनाऊँ। एक्चुअली मम्मी आई थी ना क्योंकि मम्मी को भी कुछ शॉपिंग करनी थी शादी की, और साथ साथ में मैं भी चली गई थी ताकि मुझे भी जो कुछ लेना हो तो वो हो जाए। लेकिन इतना टाइम हो गया था ना रात को आते आते, तो फिर मैंने सिंपल सब्ज़ी रोटी ही बना दी थी। और मम्मी सुबह आई थी, फिर एक दिन रही थी और फिर जो है दूसरे दिन जल्दी चली गई थी सुबह में इसके लिए। तो बस इसी के मैंने आज जो है पकौड़ियाँ बना के तल ली। और ये मिर्ची थोड़ी सी तीखी टाइप ही रहती है, इतनी भी तीखी नहीं रहती है, लेकिन हल्का तीखापन रहता है इसमें, तो इसलिए मैंने इसमें लाल मिर्ची का पाउडर नहीं डाला है। और ये मिर्ची खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो मैं जब प्रेग्नेंट थी ना तो तब मैं बहुत खाती थी मिर्ची, लेकिन अभी मैं इतना नहीं खाती हूँ क्योंकि मिश्का को मैं ब्रेस्ट फीड करवाती हूँ ना, तो बच्चों को ऐसा कहते हैं हमारे यहाँ पे कि ज़्यादा स्पाइसी खाने से ना बच्चे को कॉलिक हो जाता है, गैस बन जाती है। तो इसीलिए ना थोड़ा सा मतलब मैं हल्का तीखा ही खाती हूँ, इतना ये सब भजिया पकौड़ी वगैरह नहीं खाती हूँ। बस इसमें से मैं एक दो ही खाऊंगी और बाकी का जो है वो रख दूँगी। और उसके बाद में यहाँ पे मैं हो गई थी रेडी, हम लोग जाने वाले थे मंदिर। एक्चुअली हमारे यहाँ पे ना जो शिव मंदिर है ना तो वहाँ पे मतलब शाम के टाइम पे भी जल नहीं चढ़ाने देते हैं। कल मैंने पूछा था तो उन्होंने बोला था कि रात को 7 बजे के बाद में आ सकते हैं, लेकिन गई थी तो फिर नहीं हुआ था, तो फिर हम लोग दूसरी जगह पे चले गए थे। और उसके बाद में मैंने कल कुछ भी शूट नहीं किया था। और अभी मैं दूसरे दिन सुबह का ये क्लिप है जो शूट कर रही हूँ। तो चाय बनाने के लिए रख दी है, जैनिश और मिश्का अभी सो रहे हैं। और ये जो कल का आटा बचा हुआ है इसकी मैं सोची कि पूड़ियाँ बना लेती हूँ, रोज़ रोज़ क्या वही पराठे खाओ, तो इसलिए मैंने आज इसकी जो है पूड़ियाँ बनाई। और चाय के साथ में ये बहुत ही मस्त टेस्टी से लग रही थी। अगर आपने कभी इस तरीके से ट्राई नहीं किया हो तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। देखिए कुछ भी ना नया ट्राई करते रहना चाहिए, अपना ही घर है, अपना ही सामान है, बिगड़ भी गया तो क्या बात है ना। तो कुछ भी नया बना के ट्राई करना चाहिए।